हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक सरकारी कंपनी मोबाइल लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को। साथ में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मोबाइल लिमिटेड एक अनुसूची ए की मनी रत्न श्रेणी नंबर 1 की कंपनी मानी जाती है। 1962 में इस कंपनी की स्थापना किया गया था। उस समय इस कंपनी मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड था। उसके बाद 2010-2011 के वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया मोबाइल लिमिटेड। मोबाइल को मूल रूप से वर्ष 1896 में सेंट्रल प्रोस्पेक्टिव सिंडिकेट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में सेंट्रल प्रोविंस मैग्नीज एसेट कंपनी लिमिटेड CPMO के रूप में बदल दिया गया, जो एक ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन में बनी थी। 1962 में भारत सरकार और CMPO के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा बाद की परिसंपत्तियों को ले लिया गया और सरकार के बीच में 51% की पूंजी के साथ मोबाइल का गठन किया गया था। वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान मोबाइल को 15 दिसंबर 2010 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। लिस्टिंग के बाद कंपनी में भारत सरकार की 71.57% की हिस्सेदारी थी, महाराष्ट्र सरकार का 4.62% और मध्य प्रदेश सरकार का 3.81% और सार्वजनिक यानी पब्लिक का 20% का था। वर्तमान में कंपनी की शेयर होल्डिंग सरकार है और भारत सरकार का 53.84% का हिस्सेदारी है। भारत सरकार के एक राज्य महाराष्ट्र का 5.11% है, मध्य प्रदेश का 5.40% है और पब्लिक का 35.65% का स्टेक है। मोबाइल 11 खानों को संचालित करती है, 7 महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में है और 4 मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। ये सभी खदानें लगभग 1 सदी पुरानी है, यानी 100 साल पुरानी है। 4 को छोड़कर बाकी खानों को भूमिगत विधि के माध्यम से काम किया जाता है। बालाघाट खदान कंपनी की सबसे बड़ी खदान है। खदान अब सतह से लगभग 383 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित डोगरी बुजुर्ग माइन एक ओपन कास्ट खान है, जो मैग्नीज ऑक्साइड एसक का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है और मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में इस एसक का उपयोग पशु आहार और उर्वरकों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। मोबाइल भारत की डाई ऑक्साइड एसक की कुल आवश्यकता का 50% पूरा करता है। वर्तमान में वार्षिक उत्पादन लगभग 1.1 मिलियन टन है, जो आगे आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। मोबाइल ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैग्नीज ऑक्साइड EMD की 1500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक प्लांट स्थापित किया है और इस उत्पादन का उपयोग सूखी बैटरी की कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। कंपनी के द्वारा उत्पादित EMD अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी तरह से बाजार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। मोबाइल में फेरो मैग्नीज प्लांट है, जिसकी क्षमता 12,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसके साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ने नागदा हिल्स में 4.8 MW विंड एनर्जी फार्म और मध्य प्रदेश के देवास जिला के रेतड़ी हिल्स में 15.2 MW विंड्स फार्म स्थापित किए हैं। कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 4044 करोड़ रुपए का है, करंट प्राइस 170 रुपये का है और कंपनी ने साल का हाई 208 रुपये का बनाया था, लो है इसका 134 रुपये का। स्टॉक P 14 है और बुक वैल्यू 119 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 4.34% का। कंपनी का ROC है 10.1% का, ROE है 7.43% का, फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी में प्रमोटर के होल्डिंग 64.4% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 168% का है, नेट प्रॉफिट कंपनी का 289 करोड़ का है और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 37.2% है। 1 साल का रिटर्न कंपनी का 17.4% है और 3 साल का रिटर्न निगेटिव में है 0.15% और 5 साल का रिटर्न भी निगेटिव में है
1.09%। कंपनी के ऊपर कर्ज कुछ भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 154 करोड़ रुपए का है। कंपनी को आप एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। मोबाइल लिमिटेड के शेयर में लगातार 2-3 दिनों से काफी गिरावट देखी जा रही है। ये अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2019 और 2021 के बीच में कैसा रहा, तो कंपनी का जो 2019 में रेवेन्यू था, राजस्व था, 1631 करोड़ रुपए का था, जो 2020 में घटकर 1219 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का राजस्व थोड़ा सा बढ़कर 1279 करोड़ रुपए का हो गया। नेट इनकम कंपनी का देखते हैं तो 2019 में 478.47 करोड़ रुपए का था और 2020 में 248.22 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में नेट इनकम इसका 176.65 करोड़ रुपए का हो गया। तो नेट इनकम को देखते हैं तो साल दर साल इसका नेट इनकम कम होता जा रहा है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखा जाए, मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा, तो इसका रेवेन्यू जो था मार्च 2021 में 481 करोड़ रुपए का, जून में इसका रेवेन्यू घटकर 314 करोड़ रुपए का हो गया और सितंबर में इसका रेवेन्यू 334 करोड़ रुपए का हो गया। नेट इनकम देखा जाए तो मार्च में इसका 116 करोड़ रुपए का था और जून में घटकर 61 करोड़ रुपए का हो गया और सितंबर में इसका जो नेट इनकम है वो घटकर 60.23 करोड़ रुपए का हो गया। तो नेट इनकम इसका क्वार्टर बेस पे भी घट रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा जाए 2019 और 2021 के बीच में कैसा है, तो 2019 में कंपनी के पास कैश फ्लो था 215.48 करोड़ रुपए का और 2020 में माइनस में हो गया 141.89 करोड़ रुपए का। नहीं, 2021 में कंपनी का कैश फ्लो 154.02 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का रिटर्न को देखते हैं तो एक वीक में निगेटिव में है 5.18% का, एक महीने में 0.80%, 3 महीने में 4.16% का है और YTD साल के शुरू से अब तक इसने 19.12% का रिटर्न दिया है और साल का रिटर्न इसका 17.44% का है। 3 साल का निगेटिव में है 0.12% का। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं तो इसका प्रमोटर के पास 64.35% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 5.27% का है, DIs के पास 13.12% का है और पब्लिक के पास 17.25% का है।